हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स पर डिफरेंट डिफरेंट रेट लॉज क्या थे, क्या होते हैं और उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, जो रेट कांस्टेंट हमने ड्राइव भी करे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो सब हम लोग एक टेबल में एक साथ बना कर लिखेंगे। बड़े ही हेल्पफुल चीज़ है, काम आएगी। और उससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम ग्राफ्स, जानेंगे कि भाई ग्राफ्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं फॉर दीज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो आप देख सकते हैं जैसे कि टेबल में रिएक्शन लिखा हुआ है, ऑर्डर, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से। रैंडम रिएक्शन लिख देते हैं, जनरल रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ठीक, यहां पर रेट लॉ क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के आर नॉट, सॉरी नॉट नहीं है, ऊपर जीरो है। जीरो मतलब जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पर डिपेंड रेट नहीं होता है। डेफिनीशन जीरो ऑर्डर की बता चुके हैं, आर इज टू द पावर जीरो। आर यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट निकलता है के, बेसिकली के जो है हमने बताया है एक्स अपॉन टी होता है। एक्स अपॉन टी होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कहीं कहीं जगह ये लिखा होता है, कहीं कहीं जगह ये लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक्स क्या है? वो अमाउंट जो कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन है आर की। आर क्या है? आर है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कन्वर्ट होने के बाद। ठीक, तो कन्वर्ट होने के बाद तो इसको और इसको जब माइनस करेंगे तो निकल के आएगा वो अमाउंट जो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। तो ये इसका मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज ना हो। ठीक, क्यों लिखवा रहे हैं पता चल जाएगा आगे। ग्राफ्स हम जब स्टडी करते हैं तो इसमें इसका यूज होता है, इस तरह की इक्वेशन का यूज होता है, तो उसका ख्याल रखें आप। ठीक है, तो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ ऑर्डर वन अगर हम लोग कर दें, नॉर्मल रिएक्शन आर से लेकर प्रोडक्ट तक हमारा जा रहा है। रेट यहाँ पर क्या होता है? रेट होता है के और इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर, और वन इसकी पावर। ऑर्डर वन है, ठीक है, वहां पर ऑर्डर जीरो है तो जीरो लिख दिया। यहाँ पर रेट कांस्टेंट के जो होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग। हमने पिछली वीडियो में लिखवाया है ए अपॉन ए माइनस एक्स। सो ए तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, उसको आर नॉट लिख सकता हूं मैं। ए माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं आर। ए माइनस एक्स क्या थी? कंसेंट्रेशन थी, रिएक्टेंट थी एट टाइम टी, और वो ही आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, नाउ फॉर सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर टू पे अगर हम लोग आए तो ऑर्डर टू में बेसिकली दो केस होते हैं। व्हेन द रिएक्टेंट आर सेम, दो रिएक्टेंट होते हैं व्हेन द रिएक्टेंट आर सेम, और व्हेन द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। तो पहला केस है व्हेन रिएक्टेंट आर सेम, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2r गिव्स प्रोडक्ट। 2r गिव्स प्रोडक्ट से। सो यहां पर जो रेट होता है वो होता है के, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन इज टू द पावर 2, ऑर्डर 2 है। और यहां पर जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो बराबर होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट। हम बता चुके हैं आर और आर नॉट क्या है। ठीक, तो ये सब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है, ये रेट कांस्टेंट की, फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है,
नाउ सेकंड केस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ये है कि रिएक्टेंट डिफरेंट हो, दैट इज कि भाई एक ए रिएक्टेंट हो प्लस बी रिएक्टेंट हो, गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो केस यहाँ पर जीरो सेकंड ऑर्डर के होते हैं। यहाँ पर जो रेट होता है वो होता है के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और ऑर्डर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए 2, तो ऑर्डर है 2। तो इस केस में रेट इक्वेशन जो होती है वो याद करने वाली है और इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ये है, इस वाली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसको लिख लीजिए 1/t 2.303 अपॉन A नॉट माइनस B नॉट log B नॉट A अपॉन A नॉट B। ये B नॉट A नॉट, A और B क्या है? A नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है A की, B नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है B की। एट टाइम t, किसी टाइम t पर उसकी कंसेंट्रेशन हो जाती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस A से, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A, एंड B को एट टाइम t रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट आर डिफरेंट, व्हेन द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। और थर्ड वैसे कोर्स में हमारे नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। इसका ऑर्डर 3 है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3R से, गिव्स प्रोडक्ट, और इसका जो रेट होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे k इंटू आर क्यूब से, k r⁻3, और इसका जो रेट कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, उसको लिखते हैं 1/2t, और अंदर लिखेंगे 1/r स्क्वायर माइनस 1/r नॉट का स्क्वायर। ठीक है, so R is the concentration of the reactant at particular time t, and this is the initial concentration of the reactant at time t is equal to 0. So this is the important table. You have to remember this integrated rate equations, rate laws for particular orders. आप इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। आइए देखते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। Some typical linear plots for reaction of different orders are given below. हम लोग लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से। तो जीरो ऑर्डर का रेट हमने क्या लिखवाया था कि k इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, आर नॉट, फॉर जीरो ऑर्डर याद रखिएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, आप बेसिकली साइंस मैथ के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा ग्राफ प्लॉट करना। हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं इस रिएक्टेंट के आर के बीच और इस टाइम टी के बीच, हम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली करते क्या है, हम आपको बता दें कि आपको पता हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होती है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, देखिए कि यहाँ पर अगर मैं x ले लूँ और यहाँ पर y ले लूँ, तो ये बेसिकली एक लाइन होती है जो इस तरीके से जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है c। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और m यहाँ पर क्या होता है? स्लोप होता है, एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, उससे मतलब है। और y और x आप समझ रहे होंगे। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं।
तो पहला जो ग्राफ है वो है ग्राफ 1 बिटवीन, जो पहले ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, बिटवीन R एंड T। याद रखिएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा ग्राफ। तो कन्वर्ट कर लीजिए इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई टी से कर लीजिए इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। और मेरे को आर चाहिए, तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसको रीअरेंज कर लिया है बेसिकली मैंने, इसको मैं y पर लिखूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में मैंने लिख लिया है इसको। सो बेसिकली जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, यू कैन सी, इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो x में रखूंगा t और y में रखूंगा मैं r को। और आप देख सकते हैं m जो है वो k है लेकिन माइनस भी है। तो जब स्लोप माइनस होता है तो ग्राफ इस तरीके से नहीं बनता है, लाइन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से नहीं बनती है, वो बनती है इस तरीके से, इस तरीके से, जब स्लोप नेगेटिव होता है। अच्छा, और ये जो ये यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि कुछ इंटरसेप्ट गिवन है, c गिवन है, जो है आर नॉट, जो है आर नॉट, ये तो आर यहाँ तक है और ये है आर नॉट। तो आर नॉट ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। So this is the graph between the concentration of the reactant at time t and time t के बीच ये ग्राफ है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ग्राफ और जान लेते हैं कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच किस तरह का ग्राफ होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बीच ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। सो हमको पता है कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, रेट जीरो ऑर्डर की कांस्टेंट होती है। सो dx अपॉन dt जो होती है, जो रेट होती है, वो कांस्टेंट होती है, k नॉट होती है। तो ग्राफ कोई पूछे आपसे कि बताइए कि कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ क्या होगा, तो आप कह देंगे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। रेट और कंसंट्रेशन आपस में डिपेंड नहीं करते, कांस्टेंट, क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड दिस इज टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।